and you are watching my YouTube channel English with Sonu। तो चलिए आज हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन की सीरीज में हैव वर्ब के बारे में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूज ऑफ हैव वर्ब। तो हैव वर्ब के पहले फैमिली से मिल लेते हैं कि होता क्या क्या हैव वर्ब में, आता क्या क्या और कहाँ यूज होता है। हैव वर्ब की फैमिली है हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, हैविंग। ये हैव वर्ब की फैमिली है, ठीक है। प्रेजेंट वर्ब्स जो है हमारे पास हैव वर्ब में हैव, पास्ट वर्ब में हैड, फ्यूचर वर्ब में हमारे पास विल हैव, शैल हैव, ठीक है। प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आज हम लोग प्रेजेंट वर्ब के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसका पास्ट, फिर उसका फ्यूचर। ये ट्रांसलेशन का ही पार्ट है, लेकिन यूज कहाँ करते हैं वो देखना होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हैव वर्ब होता क्या है। जैसे बी वर्ब होता था, तो बी वर्ब होता था सब्जेक्ट खुद कुछ है या कहीं है, वो बी वर्ब का यूज करते हैं। हैव वर्ब का किसी अगर कैसे यूज करना तो ये बताता है, इट शोज पोजीशन यानी अधिकार को बताता है। मेरे पास ये है, तुम्हारे पास वो था, तुम्हारे पास ये होगा। इस तरह से बात जो होता है वो पोजीशन को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है, जो हैव वर्ब हम इसमें लगाते हैं। या तो कह सकते हैं व्हेन सब्जेक्ट हैज समथिंग और इट ऑन समथिंग। जब सब्जेक्ट के पास कुछ हो, सीधा सीधा मतलब है सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो। अगर सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो, सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं हो, उसके पास होने का सेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में, फ्यूचर टाइम में, वो हमेशा उसमें हैव वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। इजी है। प्रेजेंट वर्ब जो है हमारे पास वो क्या क्या है, तो हैज है। अब हैज और हैव का यूज कहाँ कैसे करें, तो हिंदी सेंटेंस में क्या सेंस आना चाहिए। जब जिस हिंदी ट्रांसलेशन में लिखा है वो लिखा होगा पास है, को है, रखता है। अच्छा एक चीज और है, में है, पास है, को है, में है, रखता है। अगर ये हिंदी वाक्य है तो हम उसको प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट वर्ब में हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि आप इस बात को समझिए, इस सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो, वो भी प्रेजेंट टाइम में, ये हमारा हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल आपको देखते चला जाता है ट्रांसलेशन हिंदी टू हिंदी, हमेशा काम नहीं करता है। जैसे हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं ट्रांसलेशन, तो हमेशा ये ट्रिक काम नहीं करता है। इसलिए जो जिनका नेटिव स्पीकर है, जिसकी भाषा अंग्रेजी है, वो ये समझते हैं अगर वो बनाएंगे कभी ट्रांसलेशन इंग्लिश में, इसको समझ के बनाएंगे, इसको इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको जैसे समझना है आप वैसे, जिसको समझ में आता है वो समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा, हैज का नेगेटिव हैज नॉट भी होता है और डज नॉट हैव भी होता है। हैव को हम हैव नॉट या डू नॉट हैव को भी इंडिकेट करते हैं। ये कभी बुक्स वगैरह में होगा नहीं, आप ये लिखिए, स्ट्रक्चर से मालूम चल जाएगा, ट्रांसलेशन से, एग्जांपल से मालूम चल जाएगा कि कैसे यूज होता है। ज्यादातर राइटिंग और स्पोकन में इंग्लिश में हम इसी पैटर्न का यूज करते हैं। अब है कि हैज और डज लगाएंगे किसके साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जो भी है, आपको तो पता ही है थर्ड सिंगुलर नंबर क्या होता है, उसके साथ हैव और डज का इस्तेमाल करते हैं। हैव या डू का इस्तेमाल हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर करते हैं, एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। अब देखिए हैज नॉट का हमारा इन कॉन्ट्रैक्शन भी लिख दिया गया है, हैजंट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवंट। अगर डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनेगा तो डजंट और डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में है ये हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इंटरोगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव है, ठीक ना। आप इसको स्ट्रक्चर को हम बिल्कुल रट लेना है, समझ लेना है। सबसे मेन बात कि ये पता होना चाहिए हैजर के लिए यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट के पास कुछ होने का सेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर टाइम में। ये सिंपल सेंटेंस का ही पार्ट है, ये टेंस का पार्ट नहीं है, उसमें एक तो एक्शन होता है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। आगे देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, उसके पास कार है, उसको कार है, वो कार होता है। उसके पास कार है यानी सब्जेक्ट है वो, यानी वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसके पास कुछ होने का सेंस है, ठीक है। उसको कार है, तो को है आ रहा, को है यहाँ आ रहा है, को है, पास है, पास है आ रहा है, ठीक है ना। तो वही तो सेंस हो गया ना, बिल्कुल हैज भी तो लगेगा। वो कार रखता है यानी उसके पास है तभी तो रखता है, कुछ होने का ही सेंस है। ये कैसा सेंटेंस हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल इसको कॉपी कर लेंगे हम लोग। सब्जेक्ट है वो, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। आपको मालूम है ही हैज अ कार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हो गया है सब्जेक्ट, इसको फॉलो करना है। तुम्हें हिम्मत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है, यू
इसको फॉलो करें। यू डज या डू, यू तो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है ना, तो वहां पर डज और हैज का इस्तेमाल नहीं है, डज का इस्तेमाल नहीं होगा, डू का इस्तेमाल होगा। तो यू डू, ठीक है। तो यू डू हो गया, उसका नॉट, नॉट उसका क्या है, हैव। अब हिम्मत को क्या बोलते हैं, करेज, ठीक है। यू डू नॉट हैव करेज, तुमको हिम्मत नहीं है। दूसरा तरीका भी है, आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, यू हैव इसके साथ हैव रहेगा। अच्छा यहाँ नॉट है तो यहाँ पे नो करेंगे, यू हैव नो करेज। अब ये नोट क्यों नहीं हुआ, नो क्यों हुआ, देखिए जो आर्टिकल्स होता है, जैसे मान लीजिए गिनने वाला चीज होता है ना, उसमें हम नो और नोट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए इसमें नंबर्स नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए और इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए हम नो का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको ये समझ में आएगा, किसी और वीडियो में आपको समझा दूंगा नो और नोट का डिफरेंस, इजी है, फिलहाल आपको ऐसे समझना है, ठीक ना। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये बना लीजिए, दोनों ही सही है, ग्रामेटिकली दोनों ही सही है, लेकिन आप इससे बना लीजिए ज्यादा अच्छा। स्पोकन में बहुत लोग यूज करते हैं इसको। क्या सीता को दो बेटे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉलो करेंगे, डब्ल्यूएच वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड तो आएगा नहीं क्योंकि हाँ नाम में आंसर आ रहा है, आपको बता दिया गया है। तो सीधा हेल्पिंग वर्ब पे आएंगे, तो सीता, तो सब्जेक्ट तो देखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट है सीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसका मतलब डज लगेगा, डू डज में डज, ठीक है। डज उसका सीता है ना, सब्जेक्ट हमारा सीता, उसका हैव है तो हैव, उसका क्या ऑब्जेक्ट में क्या है, दो बेटे, तो क्या हो जाएगा, टू सन्स। डज सीता हैव टू सन्स, हो गया ना। हैज सीता टू सन्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, आपको इसको फॉलो करते रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पैटर्न काफी अच्छा है। इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं, ये गाड़ी, इसको क्या बोलेंगे, दिस कार, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ ना। नेगेटिव सेंटेंस है दिस कार, डज या डू, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसलिए डज, उसका क्या है नॉट, उसका क्या है, उसका क्या नहीं है, पेट्रोल, सॉरी PETROL, पेट्रोल बन गया। दिस कार डज नॉट हैव पेट्रोल, आप कॉन्ट्रैक्शन चाहे यूज कर सकते हैं, दिस कार डज नॉट हैव पेट्रोल, ऐसे भी यूज हो सकता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे था यू डू नॉट हैव करेज, आप लिख सकते हैं यू डोंट हैव करेज। अब एक और तरीका है, देयर से चाहे तो आप इसको बना सकते हैं, अगर देयर का यूज आता है, नहीं तो मैं इसको वीडियो बना दूंगा आपको। देयर, देयर सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी और फेक सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। देयर इज नेगेटिव है ना, देयर इज नो पेट्रोल इन द कार, इन द कार या इन अ कार भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब मालूम चल रहा है तो दो का यूज करते हैं, ठीक ना। और उसके बाद ऐसे बना सकते हैं कि आप पेट्रोल इज नॉट देयर इन द कार, ऐसे ही बन सकता है, आप चाहे तो इस पैटर्न से डाल दें, पेट्रोल इज नॉट देयर इन द कार, ये भी तरीका है। दो तीन तरीका है इसे बना सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन आपको जो सिखाया जा रहा है वैसे आप समझ जाइए। कैसे उसके पास पैसे नहीं है, कैसा सेंटेंस हुआ, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉलो करते रहना है। नेगेटिव इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड कैसे, हाउ, डू या डज डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट वर्ब हमेशा सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके पास यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी वो है, तो ही लगेगा, तो उसके बाद में क्या लगेगा, डज, तो हाउ डज, हाउ डज ही नॉट हैव मनी, कैसे उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या बना, हाउ डज ही नॉट हैव मनी। इसको कॉन्ट्रैक्शन में बोल सकते हैं, हाउ डजंट ही हैव मनी, जैसे हाउ डज नॉट को यहाँ लेके आए, हाउ डजंट ही हैव मनी, ऐसा बन सकता है, हाउ डजंट ही हैव मनी, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये आप चाहे कॉन्ट्रैक्शन यूज करें नहीं करें, अगर आता है तो यूज कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो वैसे ही बना सकते हैं। अभी तो बिगिनर लेवल पे आप आपको सीख रहे होंगे कि कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा सेंटेंस, तो ये तरीका है। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। इसका प्रैक्टिस भी कीजिए, किसी भी बुक को उठा सकते हैं,
हैव वर्ब में जाइए और इस तरह का सेंटेंस विलेज का प्रैक्टिस कीजिए और खासकर इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। तो ये पैटर्न दिया हुआ है, ये ज़्यादातर राइटिंग और बुक्स वगैरह में भी आपको न्यूज़पेपर वगैरह में आपको दिखाई देगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश बुक्स में, नॉवेल्स में, ये सब दिखाई देता है इस तरह का। तो कंफ्यूजन हो सकता है कि एक ही बात है, ये कहता है एक ही चीज़ है, यू हैव नो करेज, यू डोंट हैव करेज, लेकिन ये ज़्यादातर यूज होता है तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप इसको एक बार देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा हो सकता है साउंड क्वालिटी इसमें अच्छा नहीं आ रहा होगा या ऐसा कुछ है, लेकिन सीखने के लिए ये सब आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप सीख रहे हैं तो बिल्कुल सीखिए, और खासकर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और बिहार बोर्ड के लिए जो सीखना चाहते हैं। एक हमारा ग्रामर सीरीज चल रहा है और ये हमारा ट्रांसलेशन का सीरीज है। एक दो और सीरीज में चला पाऊंगा आगे नेक्स्ट टाइम में, तो उसको आप देखते रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।